कभी कभी हम अपनी हेल्प खुद भी नहीं कर पाते, कहीं फंसा हुआ सा फील करते हैं, बार बार एक ही तरह की चीज़ें करते रहते हैं और हमें ये चिंता सताती रहती है कि लोग हमारे और हमारे कामों के बारे में क्या सोचेंगे। तो अगर आप भी अपनी लाइफ से बोर हो चुके हैं, अपनी इस ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपकी सोच और आपकी ज़िंदगी दोनों बदल देगा। वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखें ताकि आप खुद को जान और समझ सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस बात को कम इम्पोर्टेंस दें कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं। हम दूसरों को, उनकी थिंकिंग को, उनके रिएक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, किसी भी तरह से नहीं। इसीलिए अगर आप अपने इमेज के बारे में चिंता करना नहीं छोड़ सकते तो आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से नहीं जी सकते। आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते, इसीलिए खुद को दूसरों की सोच के अकॉर्डिंग ना बनाएं, क्योंकि जब आप दूसरों में ही उलझे रहेंगे तो खुद के लिए टाइम कब निकालेंगे। लेकिन अगर कोई पर्सन ये सोचने लगे कि वो हर किसी की विशेस को पूरा करने की कोशिश करेगा, तो समझ लीजिए वो उस पॉइंट पर पहुंच चुका है जहां से वो कभी भी फ्री नहीं हो सकता। गाइस, सबसे पहले अपनी लाइफ को और खुद को टॉक्सिक लोगों से दूर रखिए। ये वही लोग होते हैं जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, नेगेटिविटी और दूसरी तरह की चीज़ों से आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और आपको नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू लेस रिएक्टिव और ज़्यादा जिम्मेदारी से बिहेव करें और अपने पॉइंट पर लोगों को अपने अकॉर्डिंग चलाना सीखें। गाइज, अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स पर फुल वीडियो चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे। गाइज, एक बात याद रखिए कि आपके अंदर वो पावर है जिससे आप लोगों को खुद से दूर रख सकें और उनके गलत इंटेंशन से खुद को बचा भी सकें, और इसमें आपके अच्छे दोस्त आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। फोकस ऑन प्रेजेंट नॉट पास्ट। जो चीज़ें हो चुकी हैं उनके बारे में सोच कर परेशान होने से अच्छा है कि जो अभी भी किया जा सकता है उस पर ध्यान दिया जाए। सो अपना पूरा फोकस इस बात पर लगाइए कि आप अपने और औरों के लिए चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं, और अपने फेलियर्स को याद रखने के बजाय खुद की सक्सेस को याद रखें, क्योंकि आपकी खुद की अचीवमेंट से ज़्यादा ना तो कोई चीज़ आपको इंस्पायर कर सकती है और ना ही मोटिवेट। और साथ ही अपनी लैंग्वेज यानी कि वे ऑफ टॉकिंग पर भी ध्यान दीजिए। नेगेटिव चीज़ें कहने से बिल्कुल बचिए, जैसे कि मैं ये कर ही नहीं सकता। तो चाहे किसी बात को आपको खुद को समझना हो या औरों को समझाना हो, दोनों ही सिचुएशन में आपके कहने का तरीका बहुत इफ़ेक्टिव होता है। इन नेगेटिव थिंकिंग को चेंज करके आगे क्या किया जा सकता है उस पर फोकस करके ही आप खुद से सेटिस्फाई हो सकते हैं। खुद का ख्याल रखें। जी हाँ, सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट किया जाने वाला पॉइंट यही है कि हम खुद का ख्याल नहीं रखते। जाने अनजाने बार बार हम वही चीज़ें करते हैं जो हमें पसंद नहीं होती। अच्छा, चलिए सोच कर बताइए कि आज या फिर इस वीक आपने कोई भी ऐसा काम किया हो जो आपको बहुत पसंद हो, जिससे आपको बहुत सुकून या खुशी मिलती हो। सोचकर कमेंट ज़रूर कीजिए। सो अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो बातें हमें परेशान करती हैं या डिप्रेस्ड करती हैं वो कहाँ से आती हैं। तो ये वही फीलिंग्स हैं जो हम खुद के लिए नहीं कर पाते, क्योंकि सेल्फ केयर की हैबिट हम में है ही नहीं। तो जब लाइफ बहुत बोरिंग या बेकार लगने लगे तो खुद को टाइम देना शुरू कीजिए, खुद को खुश रखना शुरू कीजिए। आप खुद की कंपनी को एंजॉय करना सीख जाएंगे, अपने काम में और बेहतर होते जाएंगे। तभी आप ये समझ पाएंगे कि आपकी लाइफ आपके अकॉर्डिंग कैसे चल सकती है। एक्सेप्ट द वे यू आर। आप जैसे हैं वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करें, क्योंकि अगर आप खुद को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये सोसाइटी और ये दुनिया आपको उस तरह से कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि दूसरों के अकॉर्डिंग तो हम में कोई खूबी होती ही नहीं है। ये आजकल की सोसाइटी का एक कल्चर सा बन गया है कि कोई किसी को खुद से आगे या बेहतर देखना ही नहीं चाहता। लेकिन हम अक्सर ये सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं कि हमें खुद में क्या नहीं पसंद है, हमें क्या बदलना है और क्या अलग करना है। अगर आप अपना सारा टाइम ऐसी ही बातों को सोचने में स्पेंड करते हैं कि आपको क्या पसंद नहीं है या आपके पास्ट में क्या हुआ था, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप अपने करियर, अपने गोल, अपने फ्यूचर पर फोकस करने में कैपेबल नहीं हैं। सो खुद से प्यार करना सीखने का एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए। अपनी खूबियों की एक लिस्ट बनाइए कि आप किन चीज़ों में अच्छे हैं, या फिर अपनी बड़ी अचीवमेंट्स को लिखिए
इसे जर्नलिंग कहते हैं। जर्नल लिखने से आपको अपने गोल्स पर, अपने प्रिंसिपल्स पर काम करने में हेल्प मिलती है। ये आपको ये डिसाइड करने में हेल्प भी करती है कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा चल रहा है और किन एरियाज़ में काम करने की ज़रूरत है। अपनी खूबियों पर ध्यान देने से आपको खुद को फेलियर की तरह मानने के बजाय आपके अंदर कुछ अच्छी चीज़ों को डेवलप करने का मौका भी मिल जाता है। माइंडफुलनेस की हैबिट। माइंडफुलनेस सीखने से आपका प्रेजेंट में जो हो रहा है उस पर अपना फोकस बनाए रखने और अपनी लाइफ को पूरी तरह से जीने में हेल्प मिल सकती है। माइंडफुलनेस आपको सिर्फ अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू डिसीजन लेने से बचाती है, इसके बजाय ये आपको उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करने के लिए मोटिवेट करती है जैसे आप हैं। माइंडफुलनेस हमें अपनी फीलिंग्स को समझने में हेल्प करती है। जब हम अवेयर होते हैं तो अपनी लाइफ को हम वैसे ही एक्सपीरियंस करते हैं जैसे हम उसे जीते हैं। हम अपने मन में आने वाली थिंकिंग को समझते हैं। ऐसा करने से हम सीखते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हम अपने मन में आने वाली थिंकिंग, फीलिंग्स को अच्छे से कैसे मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि माइंडफुलनेस से हम खुद को जानते हैं, जिससे हमारा डिप्रेशन भी कम होता जाता है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। कई सारी रिसर्च ये बताती हैं कि लोगों को अपना बेस्ट देने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ती है। इसे एक तरह से रिस्क उठाना कहा जा सकता है, जिससे ये पता चलता है कि आप अपने लक्ष्य, अपने गोल के लिए कितने डेस्परेट हैं, कितने डेडिकेटेड हैं। और अगर उसमें फेल भी हो जाते हैं तो उसका एक्सपीरियंस भी आगे बहुत काम आता है, क्योंकि बिना कुछ किए ये पता लगाना मुश्किल है कि उस काम में सक्सेस मिलेगी या नहीं। और फेल होना इसलिए भी थोड़ा सा डरावना हो सकता है क्योंकि हम आमतौर पर अनसक्सेसफुल होने से डरते हैं। हालांकि जो लोग रिस्क नहीं लेते, खुद को आगे नहीं बढ़ाते, उन्हें लाइफ में एक मोमेंट के बाद ऐसा ना करने पर बहुत ज़्यादा पछताना भी पड़ता है। रियलिस्टिक बने। लाइफ को बैलेंस में रखने के लिए हमारा रियलिस्टिक होना बहुत ज़रूरी है। अपनी काबिलियत और स्किल्स के अकॉर्डिंग अपने गोल्स को डिसाइड करें। अपने एफर्ट को एक अचीवमेंट की तरह देखें, क्योंकि आप अभी भी उन लोगों से बहुत आगे हैं जो अपनी लाइफ में एफर्ट भी नहीं करते। और गोल्स ऐसे चूज करें जो आपके लिए रियलिस्टिक हों। अपने गोल्स को दूसरों के गोल्स से कभी भी कंपेयर ना करें। अपने गोल्स को परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग रखें, क्योंकि गोल्स को पाने के लिए कड़ी मेहनत, डेडिकेशन और मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। हालांकि आपको ये डिसाइड करने की ज़रूरत होती है कि आप अपने एफर्ट से अपने गोल्स को पा सकते हैं या नहीं, और यह आसानी से कभी भी नहीं होता। इसमें कई बार लोग फेल हो जाते हैं और फेल हो जाने पर फिर से उसी डेडिकेशन और हार्ड वर्क से दोबारा शुरू करना होता है। तो आपके गोल्स अचीवेबल और रियलिस्टिक हों, ये बहुत मैटर करता है। आपकी सराउंडिंग। हम जिनके साथ रहते हैं वैसे ही बनते जाते हैं। अगर आप खुश और पॉजिटिव लोगों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं तो आप भी ऐसा ही महसूस करेंगे। अगर आप ऐसे लोगों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताते हैं जो कि नेगेटिव हैं, तो आपके ऊपर भी इसका बहुत असर पड़ेगा। तो अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपकी फिक्र करते हों, आपकी और दूसरों की इज्जत करते हों, आपकी लाइफ को बेहतर बनाते हों। तो आप अपना टाइम किनके साथ बिताते हैं, वो आपको अपने बारे में क्या फील कराते हैं, क्या आप अपनी लाइफ में लोगों से रिस्पेक्ट पाते हैं, ये सारी बातें ज़रा ध्यान से सोचिए, ताकि आप ये समझ पाएँ कि आपकी लाइफ की क्वालिटी कैसी है और आप कितना खुश हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके दोस्त या आपके फैमिली मेम्बर आपको क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, आपको टोक नहीं सकते, बल्कि कभी कभी हमें किसी ऐसे दोस्त या फैमिली मेम्बर की ज़रूरत होती है जो हमें बताए कि हमने कब कुछ बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ले लिया था, या कब हमारी बातों से बिना वजह कोई हर्ट हो गया था। खुद को और दूसरों को माफ़ करना सीखें। माफ़ी मांग लेना और माफ़ कर देना दोनों ही आपकी बॉडी और इंटरनल पीस के लिए बहुत ज़रूरी है। हालांकि माफ़ करना एक मुश्किल काम है, लेकिन ये आपके स्ट्रेस को काफ़ी कम करता है, आपके ब्लड प्रेशर को कम रखता है। माफ़ करने से आप सेटिस्फाइड और खुश महसूस करते हैं, भले ही सामने वाला कभी भी अपने किए गलत कामों को एक्सेप्ट ना करता हो, लेकिन उसकी एक्सेप्टेंस से ज़्यादा आपका मेंटल पीस मैटर करता है, ताकि आप अपने काम को सही तरीके से कर सकें और अपनी लाइफ को शांति से जी सकें। एक बात याद रखिए कि आप सिर्फ खुद के कामों को कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरों को नहीं। हाँ, एक बात ये भी है कि माफ़ी पाना मुश्किल होता है, और इसका एक रीज़न ये भी है कि ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि दूसरा पर्सन कभी भी अपने गलत कामों को एक्सेप्ट नहीं करता, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता, और आप ये बात जानते हैं। साथ ही खुद को माफ़ करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना दूसरों को माफ़ करना।
जब हम अपनी पिछली लाइफ में किए गए बिहेवियर या गलतियों के बारे में सोचते हैं जिसका हमें बहुत पछतावा है, तो हम उन फीलिंग्स को, एक्सपीरियंसेस को प्रेजेंट में एक बेहतर इंसान बनने पर फोकस करने के एक टूल की तरह यूज़ करते हैं और इस तरह से ये हमें एक अच्छा इंसान भी बनाती है। सो गाइस, हम सब यही चाहते हैं कि हमारी लाइफ बेहतर हो, हम एक अच्छी ज़िंदगी जिएं और इसी से रिलेटेड कुछ बेहतर पॉइंट्स के बारे में आज हमने वीडियो में डिस्कस किया। ये पॉइंट्स आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।